तो आज कांगड़ा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत से भगत नए भी हैं, पहली बार आए हैं। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी आ जाओ जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। एक बार भी अगर आपने सुन लिया तो भी बहुत बड़े भाग हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर इस दुनिया में आए और बिना मूल ज्ञान को जानने ही चले गए। अपना जन्म बर्बाद कर लिया कईयों ने, मंत्र जप के, हवन यज्ञ करके पूरे जन्म मंत्र जपते रहे, पूरा जन्म हवन यज्ञ करते रहे, लेकिन मूल ज्ञान को सुन भी नहीं पाए। लेकिन आप लोग मूल ज्ञान को सुन पा रहे हैं, बहुत बड़े भाग हैं। सुनने से भी ज़्यादा अगर आप इसको समझ गए तो समझो कि इतनी बढ़िया किस्मत लेके आए हो आप कि भले आपका जीवन गरीबी में गुजर रहा हो, कोई बात नहीं। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। अमीर भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, गरीब भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर ये मूल ज्ञान आपके समझ में आ गया तो आप जन्म मरण के चक्कर से ही निकल जाओगे। ये है इसकी महानता। इसलिए अच्छी तरह समझना है क्या बताया जा रहा है। बात आपके भले की है, भले आपको समझ में ना आए। जब आप गाड़ी चलाते हो, सामने लिखा है तीव्र मोड़ है, गति धीमी करें, भले आपकी समझ में ना आए, आप फास्ट चलाओ गाड़ी, लेकिन वो बात आपके भले के लिए है। सड़क पे लिखा है शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, लिखा हुआ है, सब पढ़ रहे हैं, आपके भले की बात है, लेकिन पढ़ने के बाद भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। तो आपने समझना है कि मेरे भले की बात क्या है और क्या नहीं। बताने वालों का फर्ज केवल बताना है, बता के चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो जीवन तुम्हारा बर्बाद होगा। तो इसीलिए साहिब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया, आज समझना है हर बात को। चलो आज का सत्संग शुरू करेंगे मालिक के जयकारे से। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की साहेब बंदगी सतनाम। तो साहिब कह रहे हैं कि आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कि मैं इस दुनिया में आया हूं तुम्हें आदि नाम के बारे में बताने के लिए, लेकिन तुम कौन से नाम पकड़ के बैठ गए हो? 52 अक्षरी नाम, जो आद नहीं है, जो संसार बनने के बाद, 1,84 बनने के बाद, इंसान चोला बनने के बाद, उस इंसान चोले में बुद्धि विवेक आने के बाद, उसके बाद जो अक्षरों की खोज की गई, उन अक्षरों को जोड़ जोड़ के जब शब्द बनाए गए, तुम उन शब्दों को आदि नाम मान बैठे। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, अरबी के, बंगाली के, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के अक्षर, जिनको जोड़ जोड़ के शब्द बनाया गया और उन शब्दों को तुम रट रहे हो आदि नाम समझ के। यही दुविधा है। तो साहिब कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, आदि नाम की महिमा मैंने भाग के सुनाई, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये जीव समझ ही नहीं पाया कि आदि नाम कोई मंत्र है या आदि नाम आत्म स्वरूप है। जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक, होसी भी सच। जो शुरू से है, शुरुआत की भी शुरुआत से भी पहले से है, जो समय के शुरुआती समय से भी पहले से है, समय शुरू भी नहीं हुआ तब भी वो है। कौन है वो आत्मदेव है। उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को आदि पुरुष कहते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग मंत्रों के ऐसे जाल में फंस गए हैं, अपने ही बनाए अक्षरों के जाल में ऐसे फंस गए हैं जैसे मकड़ी खुद ही अपना जाल बनाती है। और देखोगे आप कहाँ मरी पड़ी होती है वो।
अपने ही जाल में मरी पड़ी होती है। कितनी मकड़ियां आप देखोगे जाल में ही मरी पड़ी हैं, अपना ही जाल बना के उसी में मर जाती हैं। जैसे बांस, जंगल में जहां बांस के पेड़ होते हैं, आपस में ही रगड़ खा खा के अग्नि प्रकट होके खुद को ही जला देते हैं। तो इसी प्रकार ये जीव 52 अक्षरों के जाल में फंस चुका है। तो साहिब कह रहे हैं 52 के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। परमात्मा का सिमरन करना था और गलती से 52 का सिमरन करने लगा। अब भगवान के नाम पे क्या जप रहा है? अक्षर जप रहा है। राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, कबीर 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 कबीर, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह। जो इसको पढ़ा दिया गया, जो इसको समझा दिया गया, उन्हीं अक्षरों में रमा पड़ा हुआ है। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के शब्द बना के जपने में लग गया, लेकिन आदि अक्षर को नहीं जान पाया। आदि अक्षर क्या है? आत्म स्वरूप। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सत सिमरण यानी सत्य का सिमरण, सत्य का स्मरण, सत्य को याद करना, और एक होता है 52 अक्षरों को जपना। जमीन आसमान का अंतर है। आप अपने पिता को याद करें, ये बिल्कुल अलग बात है, और आप अपने पिता का नाम जपें, ये बिल्कुल अलग बात है। याद करने में नाम की जरूरत ही नहीं है, और जपने में अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए साहिब ने कहा कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। वो अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है, वो आत्म स्वरूप है, वो घट घट में विराजमान है। राम केवल हिंदुओं के मन में विराजमान है, मुसलमानों के नहीं, ईसाइयों के नहीं। अल्लाह केवल मुसलमानों के दिलों में है, हिंदुओं के नहीं, ईसाइयों के नहीं। लेकिन जो राम, आत्म राम है, वो सब घटों में विराजमान है, चाहे उसे कोई माने चाहे उसे कोई ना माने। वो आत्म राम सबको ताकत दे रहा है। कौन नहीं चल रहा? हिंदू नहीं चल रहा, मुसलमान नहीं चल रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, क्या काम नहीं कर रहा। उस आत्म राम के सहारे एक हाथ उठाने में भी आत्म राम की ताकत चाहिए। जब इंसान शरीर छोड़ देता है, जीव ये गिर जाता है, शरीर हाथ उठा के दिखाए, नहीं उठा सकता। ये आत्म राम की महिमा है। तो जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम उसी को नहीं जानते, और 52 अक्षरों को पकड़ के बैठे हुए। जो हमारे साथ अंग संग है, जो सदा मेरे साथ है, आत्मा सदा मेरे साथ है। सबके पास आत्मा है ना, कोई घर तो नहीं छोड़ा है अपनी आत्मा, सब लेके आए हैं। आत्मा सबके पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब कोई सोच के देखो, आत्मा मोटी होती है कि पतली? आत्मा गोरी होती है कि काली? आत्मा आदमी है या औरत? आत्मा ठंडी है या गर्म? आत्मा त्रिकोण है या गोल? तुम सोच ही नहीं सोच सकते। सोचे सोच न होवई, जो सोचे लख बार। जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम कभी आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। अब जब तुम जान ही नहीं सकते तो क्या करोगे? तो वो करोगे जिसको तुम जान सकते हो, वही काम करोगे। ये ऋषि मुनियों ने क्या किया? आत्मा को तो जान नहीं पाए, इसलिए मंत्रों को पकड़ के बैठ गए। मंत्र तो जप सकते हैं, आत्मा को जानना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव नहीं मिले तो आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन मंत्र के लिए गुरुदेव की जरूरत थोड़ी नहीं है। मंत्र के लिए तो तुम्हें खुद पता है। कितने ऐसे महात्मा हैं जो खुद ही नाम जप जप के गुरु बन के बैठ गए।
जिन्होंने खुद गुरु धारण नहीं किया, अपने नाम से मंत्र रटना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे हैं। तो उन योगियों ने क्या किया? जप करना आसान, तपस्या करना आसान, चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बैठ गए। ये तपस्या है। कुएं में उल्टे लटक गए, पेड़ से उल्टे लटक गए, हाथ ऊपर कर लिया, 10-10 साल हाथ ऊपर कर रखा है, सारा खून नीचे उतर गया, पोलियो जैसा हाथ हो गया बेचारे का। कई खड़े बाबा हैं, खड़े ही रहते हैं, वो पैर उनके हाथी की तरह मोटे मोटे हो गए। ये करना आसान है, ये तपस्या है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। आत्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब आपके ऊपर मालिक की दया हो जाती है, प्रभु की कृपा हो जाती है। प्रभु की कृपा तब होती है जब आपके जीवन में कोई साधु संत आ जाता है जो आत्मज्ञान की बात आपको समझाए। ना कि प्रभु की कृपा तब होती है जब आप अमीर हो जाओ, रोटी खाने को नहीं थी, और करोड़पति हो जाओ, सोचो प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई, ये माया की कृपा हुई है इस जन्म के लिए। वो भी इसलिए हुई है क्योंकि पुराने प्रारब्ध थे आपके। एक गरीब आदमी अमीर कब बनता है? जब उसके प्रारब्ध कर्म ऐसे हों कि वो गरीब से अमीर बन सके। अगर उसके कर्म ऐसे नहीं है तो चाहे किसी देवी देवता के नाक रगड़ता रहे सारी उम्र, चाहे किसी भी मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करके नाक रगड़ता रहे कि मुझे करोड़पति बना दो, नहीं बन सकता। नहीं तो सारे हिंदू अमीर होते। लक्ष्मी जी की फोटो किसके घर में नहीं है? सोने की अशरफियां गिर रही हैं कि नहीं गिर रही हैं उसमें? कभी तुम्हारे घर में मिली अशरफी पड़ी हुई? तो फिर कैलेंडर में गिर रही है। गिर कहां रही है? ये दुबई में गिर रही है। दुबई में गिर रही है। लोगों के सोने के फ्लश बना रखे हैं वहां पे जहां लैट्रिन करते हैं। ये सारी अशरफियां वहीं गिर गई हैं और पूजा तुम करते रह गए। इसी को समझना है। लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती तो हमारा हिंदू धर्म तो युगों युगों से करता आ रहा है। अब तक तो सोने का महल बन जाता हमारा रावण की तरह, लेकिन नहीं बन पा रहा है। क्यों? तुम्हारे कर्म में नहीं है। और अगर तुम्हारे कर्म में हो तो तुम वैसे ही गड्ढा खोदोगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा। अगर तुम्हारे कर्म में हो तो इसी को समझाया जा रहा है। तो कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, आप सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो उसी तरह जैसे पानी में मछली रहती है। पानी बिल्कुल पास है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। पानी में मछली प्यासी मर रही है तो उसमें हंसने वाली बात है, दो मुझे देखत आवे हासी। आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम भटक रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। आत्मा तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है वो दिख नहीं रही। जिसकी वजह से तुम्हारी काया चल रही है, जिसकी वजह से राम जी की काया चल रही है, जिसकी वजह से हनुमान जी की काया चल रही है, जिसकी वजह से कृष्ण जी की काया चल रही है, जिसकी वजह से सारे ब्रह्मांड के जितने लोग हैं सबकी काया चल रही है, उसको तो हम जान नहीं पाए। और खुद से बनाए मंदिर, खुद से बनाई मूर्तियां, इंसान के द्वारा बनाए गए पुतले, उनकी पूजा करने जा रहे हो। कितनी बड़ी दुविधा है। जो चीज चाहिए वो तुम्हारे घट में विराजमान है, उसको तुम नहीं जान पा रहे हो। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट को जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। और आत्मज्ञान कोई बच्चों का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान पीएचडी का ज्ञान है, जिसकी महिमा स्वयं कृष्ण जी ने गीता में गाई है। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि देवी देवताओं की पूजा करने वाला सनातन धर्म का सबसे बढ़िया आदमी है, शिष्य है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीरों की पूजा करने वाले परमात्मा को पाएंगे, क्योंकि शरीरों की पूजा होती आ रही है। शरीर से भी डाउन हो गए हम। शरीरों की पूजा तो वो कर पाए जब राम जी कृष्ण जी शरीर में थे, उनकी सेवा कर ली जिन्होंने। अब तो पत्थरों को राम जी और कृष्ण जी बना के पुजवाया जा रहा है। क्या राम और कृष्ण जी पत्थर के थे? अहिल्या थी पत्थर की, वो भी पत्थर से इंसान बन गई। तो राम और कृष्ण जी पत्थर के कब बने? अहिल्या का तो श्राप मिला था, इसलिए वो पत्थर की बनी थी। तुमने भगवान राम और भगवान कृष्ण को पत्थर का बना के पुजवा दिया।
यही दुविधा है। तुम्हारी नाक पे एक मक्खी बैठे, तुम 1 सेकंड नहीं बैठने दोगे, उसी वक्त उड़ा दोगे। जिस पत्थर की मूर्ति पे आप भगवान मान के बैठे हो, आप उसके होठों पे जब भोग लगाते हो, मान के चलो मीठा लड्डू लगा दिया, रसगुल्ला लगा दिया, अब 10 मक्खियां भिन भिनाती हुई चिपक गई, वहां पे बैठेंगे कि नहीं? अब वो मक्खियां जो आ नहीं पा रहा है, क्या भगवान ऐसे थे? कृष्ण जी के मुंह पे 10 मक्खियां बैठ जाती थी, क्या उठा नहीं पाते थे? तो तुमने किसको कृष्ण जी बना दिया? तुमने पत्थर को कृष्ण बना दिया। जबकि कृष्ण कौन है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के फट जाने पर, कपड़ों के खत्म हो जाने पर आत्मा खत्म नहीं हो जाती। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कपड़ों को काट सकता है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, कपड़ों को जला सकती है। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, कपड़ों को भिगो सकता है। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, कपड़ों को सुखा सकती है। हे अर्जुन, कपड़ों की पूजा नहीं करनी है, पूजनीय केवल आत्मदेव है। जब तक आत्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तब तक आप जिस धर्म में हैं उस धर्म की शिक्षा के अनुसार भक्ति कर सकते हैं। कोई मुसलमान है, कलमा पढ़ रखा है, नमाज पढ़े। कोई सिख भाई है, अमृत छका हुआ है, गुरुद्वारे जाए। कोई हिंदू भाई है, देवी देवताओं की पूजा बताई गई है घर में, कर ले, कोई बात नहीं। कोई ईसाई है, चला जाए संडे के संडे चर्च में, करे आए प्रार्थना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सारी उम्र यही करते रहे तो आत्मज्ञान कब प्राप्त करोगे? तो गीता बोलने का मकसद ही क्या रहा? उसमें साफ लिखा है, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है। यानी छोटी क्लासेस वाले बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे की बुद्धि कम होती है। होती जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है, तभी तो स्कूल जा रहा है। लेकिन पीएचडी वाले के साथ बैठा दो उसको, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मज्ञानी शिष्य या आत्मज्ञानी गुरु ये आपको आगे का ज्ञान बताएंगे। एक गुरु भाई भी दूसरे गुरु भाई को जब समझाता है तो आत्मज्ञान के आधार पर समझाता है। वो गुरु भाई उस गुरु पे भारी पड़ जाता है जो मंत्र जंतर तंत्र के चक्कर में फंसा के बैठा था। आपको किसने समझाया? आपको किसने समझाया? सत्संग सुने ना, लेकिन साथ में भगत ने समझाया भी। आप ही के गुरु भाई थे, रामपाल जी से जुड़े थे ना आप? कितने साल से? 10 साल से जुड़े थे आप। तो 10 साल का ज्ञान जो 10 साल से गुरुजी आपको समझा रहे थे, वो इन्होंने जब समझाया वो फीका पड़ गया। यानी आत्मज्ञानी गुरु भाई भी उस बड़े से बड़े गुरु को फीका कर देता है जब अपने गुरु का ज्ञान सामने रखता है। हमें ज्ञान कैसे सामने रखना चाहिए, आज मैं इस पर ही बात करूंगा। जैसे हमारा कोई शिष्य है, वो किसी दूसरे को जब ज्ञान समझाता है तो क्या तरीका होना चाहिए ज्ञान समझाने का? हर लाइन के आगे, यानी ज्ञान शुरू करने से पहले उसको ये वर्ड बोलना होता है कि हमारे गुरुजी के द्वारा ये ज्ञान बताया गया है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और उस हर ज्ञान के आगे बोलना है, गुरुजी ये कहते हैं, गुरुजी ये समझाते हैं, हमारे गुरुजी ये बोलते हैं। इसको बोलने से क्या होता है? इसके बोलने से सूक्ष्म अहंकार एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि आपने जो ज्ञान गुरु से लिया है, अगर आप उसको अपना बोल के समझाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा, यार मैं बता रहा हूं इसको, मैं बन गया इसका गुरु। ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है, इसको खत्म करना है आपने।
जब आप किसी को समझाओ तो आपने ये बोलना है, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि ये 52 अक्षर हैं और ये आदि अक्षर है, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान जहां से आ रहा है उसको वहीं से ही आगे लेके जाना है, तब आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार नहीं आता। ये तरीका है ज्ञान समझाने का। क्योंकि इस पंथ में कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो ज्ञान किसी को समझाते हैं तो सोचते हैं मैं समझा रहा हूं, मैं समझा। अरे तू तो खुद समझ के आया कहीं से, तुम कहां से समझा रहे हो? तो इसको आगे से ध्यान में रखना है। कोई भी ज्ञान समझाता है, जो लाइव देख रहे हैं वो भी समझ लें कि हमेशा ये बोलना है कि मेरे गुरु ने ये बताया है, मेरे गुरु ने ये बोला है, तब आपका अहंकार शून्य हो जाता है। तो मुद्दा वही है कि शरीर और आत्मा। कबीर साहब समझा रहे हैं कि देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। देही ज्ञान सब बता रहे हैं। आप किसी भी गुरु के पास जाओ, वो क्या कह रहा है? इसकी पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, इसकी यानी शरीर की। शरीर भी छोड़ो, पत्थर की, शरीर की तो पूजा वो करवा रहे हैं जो कहते हैं कि मेरे शरीर का ध्यान करो। वो शरीर का ध्यान करवा रहे हैं। और क्या बोल के करवा रहे हैं? कि जो पुराने गुरु जा चुके हैं, तुमने उनका शरीर कभी देखा नहीं, तुम उनको कैसे ध्याओगे? इसलिए आज वक्त के गुरु का ध्यान करना चाहिए, वो ये कहते हैं। लेकिन चाहे पुराने गुरु हो चाहे नया गुरु हो, शरीर तो शरीर है, शरीर तो विष है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कौन देता है आज सिर? आज कौन देगा गुरु को सिर? अरे इतना मान अहंकार भरा पड़ा है अपने अंदर कि हल्का सा ठेस अगर तुम्हारे मान अहंकार को तुम्हारे गुरु ने ही लगा दिया तो तुम कहो गुरु को ही गालियां देने लग जाओ। शीश कौन देगा? गुरु पूरा शिष्य शूरा कहने से नहीं हो जाता कोई। शीश देने का मतलब है अपना मान अहंकार सब कुछ गुरु के आगे निछावर कर देना। लेकिन कोई बिरला ही होता है ऐसा। मान अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। मोटी माया सब तजे। मोटी माया तो बड़ी आसान है तजनी। जीनी तजी ना जाए। जीनी माया यानी ये मान बड़ाई अहंकार। मान मुनि मुनिवर गले और मान सबन को खाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मान अहंकार को नहीं छोड़ पाए, दुर्गति हो गई सबकी। लेकिन गुरु की जब दया हो जाती है तो मान अहंकार खत्म होता है। चरणामृत इसलिए दिया जाता है कि तुम डॉक्टर होगे अपने घर में, तुम इंजीनियर होगे अपने घर में, तुम सीएम पीएम होगे अपने घर में। गुरु के सामने आकर हर आदमी शिष्य बनता है, शिष्य बनता है। तो वहां पर चरणामृत देके मन को गिराया जाता है, क्योंकि मन इतना अहंकारी है, ये किसी के चरण धो के नहीं पी सकता। जिस तालाब में भैंसें नहा रही हो, गोबर कर रही हो, उसमें आदमी छलांग मार देगा नहाने के लिए, उसका पानी धड़ी मुंह में चला गया वो मंजूर है। लेकिन गुरु का चरणामृत पीने में ये मन कांप जाता है अंदर तक। भाव देखना कि क्या बनेंगे तुम्हारे, एकदम दिमाग ऐसे चलेगा, पीऊं ना पीऊं, पीऊं ना पीऊं, अरे नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ नहीं नहीं। इतना खतरनाक होता है ये मन। और उस गंदे तालाब में एक बार भी नहीं सोचता। जिन नदियों में दुनिया भर का लैट्रिन बाथरूम सीवरेज लाइन छोड़ी जा रही है, उसकी कैनियां भर भर के घर में ले आएगा, पी लेगा। लेकिन गुरु का चरणामृत पीने में हालत खराब हो जाती है इस मन की, क्योंकि इसको पता है जीव ने चरणामृत ले लिया, अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब ये जीव मेरी कैद से आजाद हो जाएगा। इसलिए पूरा भ्रमित करता है, मन में विचार पैदा करवाता है कि नहीं गंदा पानी है, गंदा पानी है, मत पी।
और सारी भक्ति जीरो करवा देता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, गुरु को मानुष जानते और चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक चोला है, कपड़े हैं। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं कि अरे ये क्या है, आदमी तो है एक, उनका क्या बोला है? गुरु को मानुष जानते और चरणामृत को पान। चरणामृत को एक पानी समझ रहे हैं, केवल नाम उसका है चरण अमृत, और अमृत को तुम केवल पानी समझ रहे हो। कहते ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। वो नरक में जाएंगे। नरक कहाँ है? ये है नरक, जन्मों जन्म नरक में जाना पड़ेगा माँ के गर्भ में। और कुत्ते की जन्म में, कुत्ते की जूर में जाके गली गली में नाली में पानी पीते फिरोगे, तब भी तो पीना ही पड़ेगा ना भाई। तब नहीं कह पाओगे कि नाली का पानी ये फिल्टर का क्यों नहीं है। फिर तो गंद पियोगे, सुअर बन गए तो गंद ही खाओगे। इसलिए बोला है कि शरीर छोड़ने से पहले आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लो। हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सब पुण्य कर्मी प्राणी हैं, यानी पुण्य कमा रहे हैं। जो हवन यज्ञ भी नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते, पूजा के बाद बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो पापी हैं। फिर तो हम भी पापी हो गए, हम भी नहीं करते ये सब। लेकिन हमारे लिए कुछ और बोला है वहां पे, अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि साहिब कह रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां आ जाएंगी गले में, और पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियां, यानी सोने की चैनियां 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 ही आ जाएंगी गले में। देखो 1.5 2 करोड़ की चैनें पहन के घूम रहे हैं लोग, सोने सोने की। ये सब बेड़ियां हैं। ये सूरत को फंसाने का एक जरिया बना रखा है। और जब तक सूरत अपने रूप को नहीं पहचानी, तब तक वो यहां से जा नहीं सकती। तो कहते हैं, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ऐसी भक्ति करो जो आठों पहर की भक्ति हो। मंदिर क्या तुम आठों पहर बैठ सकते हो? आठों पहर यानी 24 घंटे। कोई बाबा जी ने मंत्र दे दिया, तुम 24 घंटे जप सकते हो? कानों में उंगलियां डाल के बैठ गए धुन सुनने के लिए, 24 घंटे कानों में उंगलियां डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। 24 घंटे तुम केवल एक काम कर सकते हो, अपनी सूरत को स्थिर रख सकते हो। कैसे रखोगे? जैसे पनिहारी नगर 24 घंटे चले अपने सिर पे मटके को रख के, तो वो 24 घंटे अपने मटके को याद रखती है, एक पल भी नहीं बिसरती। इसको कहते हैं पल पल याद करना। इसी को कहते हैं श्वास श्वास पे याद रखना, यानी हर समय। लेकिन लोगों ने जहां बाणियों में देखा श्वास श्वास में नाम ले, वो श्वास में ही नाम लेने लग गए। जो नाम जपते थे, वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह, अब वो श्वासों में जपने लग गए। श्वास अंदर गया वाहे, श्वास छोड़ा गुरु, श्वास अंदर गया रा, बाहर छोड़ा मां, श्वास अंदर गया और बाहर छोड़ा, दुनिया भर के नाम जोड़ दिए, जबकि भाव को नहीं पकड़ पाए। भाव क्या कह रहा है? श्वास श्वास में नाम ले, यानी जैसे सोता हुआ भी तू श्वास ले रहा है, भूलता नहीं, वैसे ही परमात्मा का नाम ले जो तुझे सपने में भी ना बिसरे। तो ये भाव है। शब्दार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है। हम शब्दार्थ तो पकड़ लेते हैं, भावार्थ नहीं पकड़ पाते।
अब कहीं पे लिखा है वाणी में कि परमात्मा का नाम जपो, जैसे लिखा है राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब ये वाणी को दिखा के लोग कहते हैं देखो, कबीर साहब खुद कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी है कि राम जपो भाई ऐसे ऐसे। वो तो जपने को कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं जपना है, क्योंकि शब्दार्थ पकड़ रहे हैं वो लोग। राम जपो, नाम जपो शब्दार्थ है, भाव क्या है उसको याद रखो। अब वाणी बोल रही है गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही। लगाओ फिर मंडेड़ सिर दे उत्ते, बिठाओ गुरु नो। पता लग गया 2 क्विंटल का गुरु होवे, थानू भी थले दबावे हो। बिठाओ गुरु नो सिर दे उत्ते, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर ता दास को, 3 लोक भय नाही। अब इस वाणी को सुना सुना के कई भक्तों के हाथ में लठ पकड़ा दिए कि तुम तो गुरु की शरण में हो, अब तुम्हें 3 लोग से डरना ही न होना चाहिए। सामने पुलिस वाले खड़े हैं, फौजी खड़े हैं, मत डरो, मारो। ये शब्दार्थ है कि कहें कबीर ता दास को 3 लोक भय नाही। अरे तू डर रहा है, डरता क्यों है? कबीर साहब कह रहे हैं अब 3 लोक में किसी का भय नहीं करना है। जबकि वाणी का अर्थ क्या है, शब्द भावार्थ क्या है? गुरु को सिर पे राखिए, वो भेद है। चलिए आज्ञा माही, ये मर्यादा है। कहें कबीर ता दास को, 3 लोक भय नाही। 3 लोक कौन सा? ये कायाई 3 लोक है। अगर गुरु को सिर पे रखा है, यानी गुरु से नाम लिया है और चलिए आज्ञा माही मर्यादा में चले हो, तब तुम्हें ये शरीर छोड़ने का भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हें निर्भय कर देगा। कौन सा गुरु? शब्द गुरु। और जिसने गुरु से नाम तो ले लिया, उसके बाद मर्यादा की ऐसी बैंड बजा दी, मर्यादा को तार तार कर दिया, उस जीव का कभी शब्द गुरु साथ नहीं देता, कभी साथ नहीं देता। अरे एक आम पिता ही लगा लो, आपका कोई बच्चा है, आपकी बात नहीं मान रहा, आपको परेशान कर रखा है, तो क्या करते हो? जबकि तुम उसके बाप हो रियल, तो क्या करते हो? बेदखल अखबार में निकाल देते हैं, मैं फलाना फलाना सिंह ये घोषणा करता हूं कि अपने फलाने फलाने बच्चे का अपने घर बार से बेदखल करता हूं। अब लगाए बच्चा केस, लगा देगा केस, क्या कोर्ट में अपील कर देगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दी जाए? सारी जन्म लग जाएगा उसको ये साबित करने में कि मैं इसका वारिस हूं। जब पिता ने बेदखल कर दिया, जब गुरु ने बेदखल कर दिया, अब कोई सहाय नहीं हो सकता। इतना समझ लो। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ये बिल्कुल क्लियर वाणी है, लेकिन सब गुरुओं पे लागू नहीं होती। गुरु तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं जा बेटा मुर्गा और दारू लेके आ। नहीं गुरुजी मैंने पाप करना छोड़ दिया। अरे तुझे मैं श्राप देता हूं कि जन्मों जन्म तू बकरा बनेगा। तो बनेगा क्या? वो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कहो बकरा, गुरु ही ना बकरा बन के आ जाए कहीं, चेला तो क्या बनेगा? ये नियम गुरु पे भी लागू होता है कि गुरु क्या कर रहा है। कह रहे झूठे गुरु को झटक दे और शिष्याखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर गुरु अपनी मर्यादा भंग करता है तो वो भी दोषी है, क्योंकि असली जो जज बैठा है वो दोनों के ऊपर बैठा है, गुरु के भी ऊपर बैठा है, चेले के भी ऊपर बैठा है। वो सब जानता है कि किसकी गलती है, गुरु की या चेले की, और वो न्याय करने में बहुत माहिर है। दुनिया को तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मर्यादा बहुत जरूरी है। जो सत्संग में समझाया जाता है
मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीना, अंडे नहीं खाना। अगर किसी गुरु को तुम छोड़ के भी आ गए हो, तब भी उस गुरु के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि तुम उसके देवनहार हो, उसके तुम कर्जदार हो, जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है। ये नहीं कि तुमने ज्ञान ले लिया और मारी उसके पिछवाड़े में लात, फिर हो चुका तुम्हारा खेल। करण भी ऐसा ही था। कई लोग ऐसे सोचते हैं हमने तो ज्ञान ले लिया, हमें तो पता लग गया शब्द गुरु क्या है, अब हमने क्या लेना है इस गुरु से, हटाओ इसको। गालियां भी देने लग गए हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करण भी अपने गुरु के पास ज्ञान पूरा ले चुका था, लेकिन जब गुरु को पता लगा कि इसने मुझसे झूठ बोल के ज्ञान लिया है, छल से ज्ञान लिया है, अब ज्ञान वापस तो नहीं ले सकता वो। मुझे भी यही कहते हैं, अब गुरुजी अब क्या वापस ले लोगे ज्ञान? मैं कहता बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन अभी बेटा तुम्हें ऊपर वाले की लाठी का पता नहीं है। जब करण ने पूरा ज्ञान ले लिया और सोचा कि छल से ले लूंगा ज्ञान तो आ ही जाएगा, तब गुरु ने क्या कहा कि बेटा तूने मुझसे छल किया है, जिस वक्त इस ज्ञान की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस वक्त तू इस ज्ञान को भूल जाएगा। ले लो प्रसाद। ऐदा ही प्रसाद मिलते हैं। फिर ये ਉਹਦੀ लाठी ਦਾ जब पैंदी ना आवाज नहीं निकलती है। इसीलिए बाणी में कहा सहज सियाणपा लख होवे एक न चले नाल। कहते तुम्हारे अंदर कितनी कूट कूट के चतुराई भरी हो, बेटा उसकी दरगाह में तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, वो नंगा कर देगा पूरे का पूरा। इसलिए मर्यादा बहुत जरूरी है। तुम्हें ज्ञान छोड़ना है, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, अरे कोने में से निकल जाओ, मत दोबारा फोन करना, मत कभी सत्संग में आना, जो करना है करो। अगर नहीं तुम इस पे टिक पा रहे हो, लेकिन मर्यादा भंग मत करना कि तुम्हें पता लगा कि सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद तुम सत्संग में आके बैठ जाते हो भोला पंछी बन के, जाके फिर चिकन खा रहे हो, गुरु को क्या पता। फिर भोला पंछी आके बैठ गए, गुरु जी सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ वो रखेगा फिर। और ऐसा ही गुरु का हाल भी होगा। जो गुरु सोचता है कि मैं कुछ भी कर दूं, मैं तो गुरु बन गया, गद्दी में बैठ गया, अब मेरा हिसाब किताब कौन लेगा। बड़े बड़ों का हिसाब किताब लिया जाता है, बड़े बड़ों का। तो कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। गुरु ही है जो तुम्हें अकेला करेगा, गुरु का ज्ञान ही है जो तुम्हें अकेला कर देगा, लेकिन मर्यादा में रहोगे तब। अब मर्यादा तोड़ी तो फिर समझ लो कि तुम्हारी वो हालत होने वाली है, अब गुरु भी नहीं बचाएगा। क्योंकि गुरु पहले ही तुम्हें ये कह के जोड़ रहा है कि बेटा मर्यादा में रहना। तो किसी संत की निंदा नहीं करनी है। हाँ, जैसे को तैसा कहो सो तो निंदा नहीं। कोई गांजा पी रहा है, गांजा पी के सत्संग करके लोगों के पैसे लूट के उसको गांजे में लगा रहा है, तुम आवाज उठाओ। कोई नशे कर रहा है, कोई मीट खा रहा है, तुम्हारे पैसे मच्छी के पकोड़े खा रहा है, उससे तुम आवाज उठाओ। कोई और गलत काम चल रहा है आश्रमों में, भले तुम्हारे ही आश्रम में चल रहा है, गलत चल रहा है, तो गलत तो सबके लिए गलत है। ये तो नहीं है कि तुम्हारे आश्रम में चल रहा है तो वो ठीक हो गया और किसी के आश्रम में चल गया तो तुम थू थू करते फिरो। तुम्हारे आश्रम में गलत चल रहा है तो वो गलत है। तो सत्य पे टिकना है। सत्य क्या है? एक तो दुनियावी सत्य है और एक आध्यात्मिक सत्य है। दुनियावी सत्य भी उतना ही जरूरी है, सत्य आचरण भी उतना ही जरूरी है जितना सत्य आत्मा जरूरी है। अब तुम दुनिया भर के पाप करके कहो मैं आत्मा सिद्ध हो जाऊं, आत्म सिद्ध हो जाऊं, हो चुके तुम। पहले तुम्हें यहां साफ होना पड़ेगा, फिर वहां तुम्हें सहारा मिलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। देही ज्ञान देने वाले बहुत बैठे हैं,
देह से उत्पन्न होने वाली चीजें, मूर्तियां देह से उत्पन्न हुई हैं, मंदिर देह से उत्पन्न हुई हैं, मंत्र देह से उत्पन्न हुए हैं, ये सारे अक्षर देह से उत्पन्न हुए हैं। इसी काया माया की छाया है। तो देह ज्ञान और देह से उत्पन्न होने वाली चीजों का ज्ञान अज्ञान कहलाता है, असत्य कहलाता है। और आत्मा सत्य कहलाती है। तो देही और देह से उत्पन्न होने वाली चीजों को, जिनका जन्म और मरण होता है, नाश होता है, उनको त्याग देना है और अपने आत्म स्वरूप, अपने निज स्वरूप, इसको साधना है, इसी को जानना है। हे अर्जुन, जो अपने सत्य स्वरूप को जान जाते हैं वो किसी और पर निर्भर नहीं रह जाते, वो अपने आप में रमण करते हैं। अपने आप में ही रमण करना है, तब जाके आत्म सिद्ध हो पाओगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी गुरुओं के पीछे धक्के खाते फिरो, गुरुजी करते फिरो, मेरा गुरु तो मुझे पार कर देगा, कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि पार गुरु नहीं करता है, पार परमात्मा करता है। जो खुद पार है वही पार करेगा। गुरु तो माँ के गर्भ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं अगर पार है तो? लेकिन परमात्मा कभी माँ के गर्भ में नहीं आता। लेकिन परमात्मा दया करता है, गुरु को भी जीते जी पार करता है और चेले को भी जीते जी पार करता है। ये मरने के बाद वाली मुक्ति का ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। मुक्ति का दाता राम था, राम है, राम रहेगा। लेकिन वो राम कभी तुम्हारी मदद नहीं करता जब तक तुम्हारे जीवन में संत नहीं आ जाता। नहीं तो आज तक कर देता राम मुक्त। आज तक क्यों पड़े हुए यहाँ पे? सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार चले गए। ये चतुर्युग अनंतों बार चले गए, तुम आज भी यहीं बैठे हो। उस राम ने क्यों मदद नहीं करी? जो आज लोग कहते हैं मेरा शब्द गुरु, मेरा शब्द गुरु, बताया किसने शब्द गुरु? हमारे सत्संग सुनने के बाद आज बच्चा बच्चा शब्द गुरु करता फिर रहा यूट्यूब पे। जिनको एबीसीडी नहीं पता अध्यात्म की, वो टाइटल लिख रहे हैं शब्द गुरु 3 सेकंड में प्राप्त करें। बताओ, ये हाल है लोगों का। जाल फेंक रहे हैं मछली फंसाने के लिए, और शब्द गुरु के नाम पे क्या है? कोई कान में फूंक मार रहा है 3 सेकंड में, कोई हाथों के बीच में दिखा रहा है ये है शब्द गुरु, ये निरंकार निराकारी शब्द गुरु है। कोई आंखों के सामने ये झालर सी दिखती है, जब आप आसमान में देखते हो एक लड़ी सी दिखाई देती है, कई सारी चलती रहती हैं आपकी आंखों के साथ। कहते हैं उसको देखो, उसमें सूरत को स्थिर करो, ये है शब्द गुरु। कोई श्वासों में कहता है देखो सोहंग सोहंग आवाज आ रही है, ये है शब्द गुरु। कोई मंत्र पकड़ा देता है, ये है शब्द गुरु। ये सब अज्ञान है। शब्द गुरु क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा निज नाम, वही शब्द गुरु है। तो क्या बोला गया है? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को, शब्द ही ले परख। अगर तू अपने निज स्वरूप को चाहता है, अब कोई कहे मुझे अपने निज स्वरूप का क्या लेना, मुझे तो परमात्मा का स्वरूप चाहिए। अरे भाई, निज स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। निज नाम ही परमात्मा का नाम है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो निज नाम से अगर पार नहीं हो सकते तो दोहे क्यों छाप रहे हो अपने ग्रंथों में? ये बाणी क्यों बोल रहे हो? जब तुम्हें निज नाम से कहते हैं, निज नाम से पार नहीं हो सकता कोई। जो ये छाप रहे हैं, सत्संग में बोल रहे हैं, वही इस बाणी को झूठा सिद्ध करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि काल भगवान ने लॉक कर रखी है। उनकी बुद्धि पे ताले लग रखे हैं। अब जब तक मास्टर की नहीं आएगी, हर ताले को खोलती चली जाएगी, तब जाके समझ में आएगा निज नाम
क्या होता है, तब पता लगेगा। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये नहीं अभी लोगों को समझ में आ रहा है। और जिस दिन ये समझ में आ गया, उस दिन जितने भी ये डेरे तुम देख रहे हो, करोड़ों लोग बैठे हैं यहां पर, बकरी भी नहीं जाएगी घास खाने, इंसान तो छोड़ो। जिस दिन समझ में आ गया उनको, तो यही मूल ज्ञान आपने पूरा समझना है। यूट्यूब में सत्संग आता है, ध्यान से सुनना है, और एक बार नहीं, बार बार सुनना है। क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आता। एक बार में तो आप अपना नाम नहीं रट पाए बचपन में। कितनी बार रटवाया मम्मी ने? बोलो बेटा, व्हाट इज योर नेम, क्या बोलना है? ललित। 50 बार बोला उन्होंने, 50 बार समझाया, तब जाके आज तुम एकदम फटाक से बोलते हो, क्या नाम है तेरा? ललित। ये ललित बोलने में कितने दिन लगा दिए तुमने समझने में इसको। तो जब ये दुनियावी नाम समझने में 50 दिन लग गए, तो वो तो आदि नाम है, वो तो निज नाम है, उसको समझने में जन्म लग जाएंगे तुम्हारे। तो इसको अच्छी तरह समझना है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं भगत, वो हाथ खड़ा करें एक बार, जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं। सतनाम, ठीक है। चलो, अब आरती करेंगे, आरती का समय हो गया। आरती कैसे करते हैं समझ लो अच्छी तरह। आरती हमारे यहाँ होती है शब्द गुरु की, यानी आत्म राम की। कैसे होती है? हमारे यहाँ फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा, कोई मूर्ति पूजा, गुरु की फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ होती है आत्मदेव की पूजा। ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसका मतलब इसमें आत्मा है, और ये ज्ञान दे रहा है, इसलिए इसमें आत्मा है। तो आत्मा को साक्षी मानकर हमारे यहाँ आरती होती है। हमारे यहाँ काया को देख के आरती नहीं होती। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, जो आपको आशीर्वाद दे सकता है, जो आपको ज्ञान भी दे सकता है। एक मूर्ति ना आपको आशीर्वाद दे सकती है। मूर्ति ऐसे है, अब तुम कितने मत्थे टेक लो, एक बार भी ऐसे नहीं करेगी। तो फिर तुम्हारे फायदा क्या हुआ मूर्ति का? तुमने 10 घंटे 10 जन्म पूजा करी, कभी आशीर्वाद मिला ही नहीं तुम्हें, तो क्या फायदा उसका? तो हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। कैसे होती है? थाली ले आओ, आरती की थाली ले आओ, फूल और क्या नाम है, दिया लगाओ उसमें। फूल पड़े हैं और दिया। तो एक एक करके आना है, और फूल एक पत्ता उठाना है। जैसे ये फूल का पत्ता उठाया, और यहाँ सिर के ऊपर मेरे यहाँ पे रख देना है। ये काया से परे समर्पित हो गया, यानी जहाँ काया का एंड हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक काया है, देह है। ये पत्ता कहाँ चला गया फूल का? ये आत्मा को समर्पित हो गया। तो ऐसे आत्मा की, आत्मदेव की आरती होती है। और अगर कोई सेवा में कुछ देना चाहता है, तो वो कहाँ रखा जाता है? चरणों में। फूलों का स्थान कहाँ है? सिर पे। और माया का स्थान हमारे यहाँ होता है चरणों में। हाथों में नहीं रखा जाता। हाथों में कहाँ देते हैं? रिश्तेदारों को। जब आप जाते हो कहीं, तो हाथ में पकड़ाते हो। लेकिन जब आप किसी भी, ये मर्यादा बता रहा हूँ आपको, संत मर्यादा, किसी भी संत महात्मा, केवल यहाँ नहीं, किसी भी संत महात्मा को आप अगर कुछ दान में देते हो, तो कभी डायरेक्ट हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए। पहले उसके चरणों में छुआ दो, यानी माया को पहले उसके चरणों में छुआ दिया, यानी समर्पित कर दिया, अब उसको पकड़ा सकते हो आप। ये मर्यादा है हमारे आश्रम की। चलो ठीक है, लगा लो।
जिस जिसको बात समझ में आई वो हाथ खड़े करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि जब आप बात समझ जाएंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। फिर ये विरोधाभास खत्म हो जाएगा कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है। देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, आपको सत्य के साथ जोड़ा जा रहा है। देवी देवताओं के खिलाफ तो कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही बोल दिया था कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, इससे अच्छा गोवर्धन की पूजा कर लो। फिर तो कृष्ण जी भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पता है, नहीं उठा सकते भाई। लेकिन कोई संत महात्मा अगर ये बोले तो कहो उसको, तुम कह दो ये तो हिंदू धर्म के विरोध में बोल रहा है। तो कृष्ण जी भी तो बोल रहे थे। तो बात ये है, बात सत्य सत्य की है, तो इसी को समझना है। चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप प्रसाद बांट दें। साहिब बंदगी सपना। नाम दीक्षा लेने कौन कौन आया? प्रथम दीक्षा आप कहाँ से जुड़े थे पहले? कहीं से भी नहीं। अच्छा, तो घर में क्या करते थे? पूजा पाठ देवी देवताओं की। अभी हमारे सत्संग कब से सुन रहे हैं? 2018 से सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर सब पूजा पाठ छूट गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के विरुद्ध हो गए हो। नहीं गुरुजी, मैं बहुत बारीकी से समझ के आपका बहुत बारीकी से समझा ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब गांव में विरोध हो सकता है, घर वाले कह सकते हैं, लेकिन आपने विरोध नहीं करना है। मैं स्पीकर पे सत्संग लगा, स्पीकर पे सुनाते हो? सुबह शाम दोनों टाइम। बहुत बढ़िया, लोग समझते हैं, लोगों से बात होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन मदर फादर वगैरह भी अब नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्या बात है। जो अपने मदर फादर को नाम दीक्षा दिला गया, समझो उसने अपना जन्म का सबसे बड़ा कर्जा उतार दिया, उसको मुक्ति 100% मिलेगी। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से जुड़े थे? मैं रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? 2016 में जुड़े थे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल हो गए लगभग, 16 से। अभी पूरा ज्ञान समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वो ठीक है, कलियम हरियम शरियम छूट गया? छूट गया, चलो बहुत बढ़िया। तांत्रिक बना दिया था इन लोगों ने। ये तांत्रिकों के मंत्र हैं। ओम ईम क्लीम चमुंडाय विच्चय नमः। पुरानी भूतिया फिल्में देखोगे ना, तो उसमें ये काला जादू करने वाले, तंत्र मंत्र वाले यही सब करते थे। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? ऐसे सत्संग सुने उनके साथ। अच्छा, नाम नहीं लिया? फिर 2018 में 18 में नाम ले लिया। चलो, कोई, चलो, बहुत अच्छी बात है। गुरु को धारण तो करना ही चाहिए, चाहे कोई भी गुरु हो। और कौन है प्रथम दीक्षा वाला? बस हो गए। चलो, गुरु कोई भी हो, गुरु बुरा नहीं होता है। गुरु आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, आप गुरु के कर्जदार हो। आप कभी दोबारा अगर गुरु को छोड़ते हैं कोई भी, तो आप कभी गुरु के बारे में गलत नहीं बोलना है। ये हमारी मर्यादा है, ठीक है? क्योंकि अगर हमारे पास आ रहे हो किसी और को गाली देके, तो किसी और के पास जाओगे हमें गाली दोगे, क्योंकि आदमी तो अपनी आदत बदलेगा नहीं। इसलिए हमारे पंथ में केवल वही आए जो गुरु की मर्यादा में रहते हैं, जो गुरु को गुरु माने, ज्ञान को गुरु माने, मर्यादा में रहें, वो लोग आए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब शाम को बलाचौर में सत्संग है। अगर कोई भगत आना चाहता है तो पहले मुझे फ़ोन कर लें, और उसके बाद कल सुबह चंडीगढ़ में प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। साई बंदगी सपना। चंडीगढ़ में सत्संग का समय है 10 से 12, 1 बजे तक रहेंगे। 1 बजे तक आप, 1 बजे नहीं, पहले ही आ जाओ। 1 बजे तो मैं निकल जाऊंगा आगे। साई बंदगी सपना। चलो।